साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल, देसी बात। मैं रोजाना अपने समाज में कोई न कोई शिक्षा दूं, समाज में बुराई आ रही है उनके बारे में बताऊं। आज मैं अपने जो ये नादान मारे बालक से उन अपने पोते पोतिया ने एक बार फिर समझाऊं। तुम नादानी में इतने गलत कदम उठा जाओ हो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने के साथ साथ अपने परिवार वाले की जिंदगी बर्बाद कर जाओ हो, उनकी इज्जत बर्बाद कर दो हो, उनका घर की शांति बर्बाद कर दो। पता नहीं कितने परेशानी हो जा उन। मेरी आज फिर बात हुआ ही है, ये भाई लव मैरिज माँ बापा की मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं हमारे बालक ये कर ले हैं। मैंने पहले भी बताया है, पहले एक मेरे गुआंढ में कांड होया था मगन आला, जो उसने खुदकुशी करी थी, स्टापा दोस्ती हुई थी और वो बेचारा फिर अपनी जिंदगी खो गया था। एक फिर कई दिन तक यह खबर चल रही है, इसी महेंद्रगढ़ जिला की बात है। छोरी बीए फाइनल में पढ़ रही थी और छोरा तकरीबन वो मेरे ख्याल में तो फराड था, कोई पढ़ाई पढ़ोई नहीं थी। बाहर ले कंप्यूटर सीखूं, नौकरी करूं, फलान करूं, दकड़ करूं हूं। उस छोरा छोरी की मुलाकात होगी। उस छोरी ताई उसने कही अगर मैं नौकरी कर लाग रहा हूं, शादी कराएंगे। पहले तो उस बेटी ने अपने माँ बापा पर पूछी, बहुत बढ़िया बात करी। एक न्यू अपना गुआंढ का छोरा है ठाकरा का, यह वीडियो चल रही है भाई, मैं जहाँ पे ये बताऊं, नहीं तो मैं किसी की जाति गांव नाम नहीं बताया करता, लेकिन ये देखे हमने वीडियो वायरल हो रही है। मैं उससे शादी करूंगी तो उसकी माँ भी और उसका बाप भी दोनों नाटे, बेटी नहीं पार पड़ेगी। हम छोटी जाति थे, हाँ वो बड़ी जाति थे और गुआंढ भी है, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। और छोरी समझाई लेकिन वह नहीं मानी। कुछ दिन उनका चलता रहा, फिर उसने वह छोरी फिर शुरू कर दी बढ़ोनी, बोले लव मैरिज कराएंगे। फिर बोले तेरे दौरे, वह छोरी बोली तेरे दौरे पीछे से, अगर मेरे दौरे पीछे कोने मेरे पीछे आ जाएंगे, मेरी सैलरी ना मिली है, इतने तेरी माँ का कोई जे और हो तू वो लिया, ये रापा शादी कर लेंगे। तो वह छोरी नहीं मानी। उसके माँ बाप भी बताओ, छोरी चली गई, हमने बाद में पता लग गया। वह उसकी माँ की कोई किन जे और थे थोड़े बहुत उन्हें लेगी हुआ, तो उड़ जाके वो सुनारा के बेचने लगे। वही ये दुकान वाले ने भी पता हो है, अगर भाई निदान बालक से चोरी करके ले रहे होंगे तुम पकड़े जाओगे। वो नहीं बिके, उनके घूमते रहे। फिर कोई अधेड़ उम्र की औरत थी, उसका संपर्क में आ गए हुए, उन ताई बताई हम शादी करना चाहवा, हाँ, तो उसने उनकी मदद करी है और जे और बिकवाए हम सामान दिवाया है। फिर मंदिर में जाकर शादी कर ली। भाई आर्य समाज वाले हो, तुमने भी इस पैसे के लिए अपने सिद्धांत छोड़ दिए। ये इस किस्म की 90% शादी आर्य समाज मंदिर वाले करवाने भाग रहे हैं कुछ पैसे की पर्ची के लिए। तुम भी वो गलत काम ना करो, फिर तुम कानून है ना मान लो, सामाजिक थोड़ी रहे तुम। आर्य समाज का जो हमारा है वो इन कानूनों से पहले का है। जो करते संस्कार सिद्धांत थे ना, तुम उस पर रहना चाहिए। आप तो पहले भी कही है, इब भी कहूं। तो उनकी उसमें मंदिर में शादी होगी, कोर्ट में जाकर वो रजिस्ट्रेशन करवा ली, रहने लग गए, किराया का मकान ले लिया। रोहतक आ गए कुछ दिन के लिए, क्यों पीछे रह रहे थे उधर, वो पैसे खत्म हुए, उल्टे चले गए अपने जिले में, उड़े कस्बे में रहने लग गए।
इब खान पीने वाली तो नौबत आनी थी, नौकरी पर था ही कोनी। उसने फिर उसका बाबू का बयान आया, अगो बोले हमने मेरी जॉब रोक रही है और मैंने इतने पीछे चाहिए हैं। उस लड़की का बाप ने फिर भी, अगर भाई तेरी बेटी चली गई तो कोई बात ना, देखो मेरी लाडो, माँ बाप का कितने प्रेम हो औलाद में, तुम उनको ऊपर को होकर चली गई और फिर भी उस बाप ने उधारे पैसे लेकर न पहुंचाए हैं और फिर भी तुम उनके साथ धोखा करने लग रही हो। अरे भाई बाद में इसका क्या अंजाम हो है वो आप देख लियो, मैं बताऊंगा कितने बुरे अंजाम हो इस किस्म के। इसलिए मैं समझाऊंगा अपने बड़का का भी ध्यान रखा करो। और भाई हमारे लाडले बालक सर तुम पढ़े लिखे हो जाओ, तुमने अक्ल आनी चाहिए। थोड़ा सोशल मीडिया ने इंस्टा ने इसने छोड़ कर ने और अपने कि सामाजिक ज्ञान भी तुमने लेना चाहिए। अगर तुम यो काम करोगे तो इसका क्या नतीजा होगा। मेरे सोशल मीडिया पर ना रहो, ये सोशल मीडिया जिंदगी बर्बाद कर दे है, समाज में तोड़ने लग रहा है, पता नहीं इस पर क्या गंद फैल रहा है। तो वो कुछ दिन उन और काटे उन पीछे थे, फिर वो नौकरी करने लग गए। वह छोरी को चूड़ी चढ़िया दुकान पर लग गई, वो छोरा की कपड़े की दुकान पर बताओ नौकरी करने लग गए। वह बेटिया सामने दो रही थी। उसके बाद में उसके घर वाले ने क्या कराया, लड़के घर वाले ने बेदखल कर दिया। भाई माँ बाप के पास में यो इलाज होया करे, अगर कोई औलाद किसी की नहीं माने तो वह भाई इस बात के मारे पंडा छुटाने के मारे यह बात जरूर कहेंगे कि भाई हमने बेदखल कर दिया, क्योंकि वो बालक पता नहीं आगे जाके क्या हरकत कर दे और भाई फिर उनकी करनी का दंड माँ बाप ने भुगतना पड़े। यह बात तो मैं भी कहा करूं, अगर भाई किसी के बालक किस किस्म का गलत काम कर रहे हैं तो उनकी अपना थाने में रिपोर्ट लिखवा दिया करो। अगर भाई हमारा कहने से बाहर है और वो चला गया है, हमने मरिया मान लिया, कोई भी कुछ में करेगा वो बालक तो हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे। अरे यो छोरी वाले में करना चाहिए। अगर इन ऐसा यो काम नहीं कर रखा तो यो काम कर रखा होता तो उन पर नौबत नहीं आवे या वो लड़की के माँ बापा पर। और मैं बार बार बताने भी लग रहा हूं, यह बात वो FIR थाने की कटा के दे देते, बता दे ये देखो जी हमने तो यह मरी मान रखी थी, हम किस चीज के जिम्मेवार हैं। लेकिन उसके बाद में भी उसकी वो माँ बापा की ममता तृष्णा जाग जाए है, वो उसके उनके बीच में फिर वो आ जाए तो चलता रहा। फिर वो एक दो बार वो छोरी ने बताई है, मेरी सासू मेरे ते फेटन भी आई थी, लेकिन वो घर ले जाने तो नाट गए। समाज हमने क्या कहेगा, समाज हमारा बहिष्कार कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। और भाई कानून चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा समाज इन ना तो मंजूर कर रहा ना आगे मंजूर करेगा। कानून कुछ भी करते रहो, ये भी अंतर जातीय विवाह था, कानून इसने इजाजत दे अंतर जातीय विवाह कर सके। भले आदमी और इतना सौदा कर रखा है, आरक्षण में फलान दकड़े, उसमें अंतर जातीय ना आता, उसमें ना करते। अगर भाई कोई सर्टिफिकेट नहीं कहेंगे, जरूरत नहीं, इस आरक्षण में SC BC जो भी कुछ इसमें कोई भी फार्म भर सके है, जनरल वाला में कोई भी भर सके है। हमारा समाज को तोड़ने के लिए, हमारे बच्चा की जिंदगी खराब करने के लिए, हमारा भाईचारा खराब करने के लिए कानून बना रखे हैं। और भाई हमारे लाडलिया के ये बात समझ में नहीं आती, ये नहीं मानना है कि भाई तुम कर लो, लेकिन मेरे लाडलो बाद में इसका बहुत बड़ा नतीजा लिखना है जो जिंदगी बर्बाद कर दे। वो बेटिया सामने थी, दिन पूरे होने थे, माँ द्वारा फोन कराया, माँ की ममता थी, जाना पड़ा। फिर वो उसने फोन कर दिया लड़के की माँ द्वारा,
वो उसकी माँ और उसकी चाची भी आएगी, बैठी रही। देर बाद में हिसाब है हमारा, भाई को थोड़ा बहुत परेशानी कर दे, नहीं तो तकरीबन नॉर्मल हो जाए। वह बाहर आई अपनी वह नरस, वो गोदी में उसने बेटी ही वाह बेटी ले रही, वाह भाई आके बोली बोले दादी कौन सी है, लो पोती ने संभालो। तो उस बेटी ने बताई पोती का नाम लेंदे हैं साथ, वह दादी नाटगी अगना मैं कोने लेंदी, इसकी ना नींद दे दे। फिर उसकी चाची ने ली, उसमें भी वो फर्क मान लिया, अगर वो पोता होगा तो शायद वो ले भी ले, जो इस किस्म की ये बात बताई गई। फिर वो लड़का लड़की वाला भेद आ गया, चले गई। वो उन्हें क्यों रुकना था, वो तो पोता खातिर आ रही थी। वह कई दिन रही अस्पताल में, उसके बाद में फिर छुट्टी तो मिलनी थी। अस्पताल वाला ने कही भाई पति के दस्तक होना जरूरी है, हम इन्हें डिस्चार्ज कराएंगे। उसने बुलाओ, उधर फोन कर तो नेट गया। देखा उसका खून, उसका बच्चा, उसकी जीवन साथी, और वो साइन करने तक भी नाट गया। ये होया करें लव मैरिज के नतीजे। मुश्किल तक कह सुन के उस बेटी ने विनती करके बुलाया, उसके साइन हुए, उन्हें छुट्टी मिल गई, वह घर आ गई, माँ की साथ आ गई। माँ ने फिर भी लाना पड़ा क्योंकि ममता है। करो तुम हो भुगते माँ बाप से। उसके बाद में फिर वो जो लड़का घर वाले थे, गुआंड में मैं ससुराल नहीं कहूंगा भाई, ना बटे बताऊंगा ना पति बताऊंगा, ये सोशल मीडिया वाले बता कर ये काम। गांव गुआंड गोत के बन भाई होया करे, ठीक है ये गोबर खाना ही पाप करना है कर लो, लेकिन जा इसके समारा एक भी सुख बस रहा हो तो भाई मना बताइयो जिसने गांव गुआंड गोत में शादी करी है और उनकी जिंदगी सुख कटी है, एक भी बता दियो मैंने। यो नरक है मेरे लाड लो, यो काम ना करो। लड़कियां की जरूरत से शादी होगी थारी, और भाई जो लड़के हैं ना किसे पराई जाएगी, जिंदगी बर्बाद करो, फिर बाद में अपनी जिंदगी खत्म कर लो हो। ना करो ये काम, पढ़ लिख के कामयाब हो। जो ये थारे पढ़ाई करने के दिनों हैं उसमें तुम भाई में बढ़ जाओ हो, अपनी जिंदगी आप बर्बाद करो हो। थारे माँ बाप थारे ताई पढ़ाई का खर्चा दे हैं भाई, जो कुछ मांगो हो देने लाग रहे हैं। हर एक माँ बाप की यह इच्छा होया करे है कि हमारे बालक भाई पढ़ कर कामयाब हो, हमारा गांव का नाम रोशन करे, खानदान का नाम रोशन करे। और फिर तुम यह दक्षिणा दो, साबत गांव में थूथू हो जाए, फलाने की छोरी गांव का गुआंड का छोरे की साथ बाजगी, न्यून तो उस गांव वाले कहे अरे फलाने का निकम्मा छोरा गुआंड की छोरी ने बचा लिया। तो सोचो मेरे लाडलो, ये थोड़ी ही देर का उसमें ये जो नाटक है, ये सीरियल सिनेमे हो हैं, ये 2-2.5 घंटे के हुआ करें, वो फिर आप अपने घर चले जाए हैं, वो असलियत नहीं करते, तुम असलियत करो हो। ये थारी जिंदगी का सवाल हो है ना, इनकी रीस करके जिंदगी बर्बाद करो। जो हमारे संस्कार थे हमारे बुढ़ा ने दिए हैं, मैं बताने लग रहा हूं रोजाना, उन पर रहोगे ना, जब सारी जिंदगी सुख बसेगी, थारे परिवार सुख रहेंगे, माँ बापा के बुढ़ापा के सारे बनोगे, ना कि दुख देने वाले बनोगे। ये दोनों तरफ से माँ बापा ने कितना दुख होया है। फिर उस लड़के ने खुदकशी कर ली, वीडियो वायरल कर दी, अगर मेरा घरवाली और उसके मम्मी पापा मेरे चिपटे हैं, और उस लड़का बाप बताओ भी है भाई हमने लाश पर देखे थे, वो निशान नसून थे। वो परमात्मा जाने को वह जाने भैया कितनी झूठ से कितनी सच्चाई है, मैं इसका बारे में नहीं बता सकता। खुदकशी कर गया लड़का, वह बुलाई भी नहीं।
ए बौली बेटी हो, हमारा वैदिक धर्म में हमारे जो पुराने संस्कार रीति रिवाज हैं, पत्नी पति के छाती पर चूड़ी फोड़ा करे जब उसने मुक्ति मिला करे। पत्नी गई नहीं, वो कहे हम बुलाई नहीं, और वो भी नाटिक है कि हमने नहीं बुलाई, उसकी गैर हाजिरी में। और तुम शादीशुदा बताओ, या सरकार जी ने शादीशुदा की मान्यता दी है, उसको यूं को यूं उसका दाह संस्कार कराया गया। कितनी दिक्कत हुआ है, कितनी बेइज्जती हुआ है समाज में। उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी लड़का का बाप ने तीनों के खिलाफ, कि मेरा लड़का इनकी वजह से मरा है। ईब देखो भाई, ये तो कानूनी काम है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन ये बात मैं तुमने बताऊं हूं, वो छोरा भी अपना माँ बाप ने दुख देकर चला गया। उन्हें ये माँ बाप उस दिन के लिए नहीं पढ़ दे तुमने, अगर तुम जवानी में इसे गलत कदम उठा के और न्यूरॉन पे मजबूर करके छोड़ जाओगे। और मेरी लाडो तुमने भी बताऊं मैं, इन्हों बताओ बाप कौन ला देगा। वह बेटी धन बाप की बेटी होकर बड़ी होगी, उस बेटी का क्या कसूर है जिसने जन्म लिया है। उसका शक्ल भी याद नहीं रहेगी कि मेरा बाप कौन था, किसा था। नाम लिखाने पर भी रोले पड़ेंगे, घर वाले ने बेदखल कर रखा है, तब नाम लिखाओगे जिंदा सैनिक हो, शाही नहीं हो, कोई दस्तक नहीं हुआ, उस मासूम का क्या कसूर है। तुम अपनी जिंदगी साथ साथ अपने आने वाली औलाद ने अथन में पालने वाली माँ बापा ने कितना दुख दे दो। ए मेरी लाडो ना करो यो काम है, ये बस लेन जो समाज में तुमने देखन देखा जो शुरुआत करो हो, और वाला की जिंदगी बर्बाद करने लग रहे। कितने आज ये बेकसूर माँ बाप थाने में पड़े हैं, उनकी कानूनी कार्रवाई होगी, गवाही उतरेंगी, हो सके सरकार उन्हें कुछ सजा भी दे दे। उन्हें डबल सजा मिली, पहले छोरी ने बेइज्जती करवाई, भाज के गई, गांव में लिखने जोगे नहीं छोड़े, शादी होगी फिर वाली आनी पड़ी, धन बाप की बेटी ने घर पालेंगे। वो अगर कानून ने सजा करी तो वो सजा भी काटेंगे। एमरी लाडो ये तो न्यूना पाली जाती है। साथियों, बेटी एक ऐसे गरीब धनो है, बेटे से बेटी 100 जगह 100 दर्जे अच्छी हो है। छोटे बालक हो हैं, बेटी ने काम बता दियो, रोटी खाती होगी तो उठ के काम करेगी, और बेटा खेलता होगा तो न्यू भी फिर भी न्यू कह देगा ना मम्मी तू कर ले, ना पापा तू कर ले। और जो कुछ उसने दो हो वह बेचारी लेकर चली जा है। थोड़ा बहुत माँ पर लाशा कर लिया करे, ज्यादा माँ यो मैंने यो ना मिला मैंने यो दे दे, लेकिन वो कदर जबरदस्ती नहीं करेगी। अगमाना मन यो जरूरी है, जो ये छोरे अड़ा दे हैं, मुझे बुलेट चाहिए, मैंने इतने रुपया वाला फोन चाहिए, मैंने ये करना चाहिए, नहीं तो मैं न्यू कर दूंगा, मैं गोली खा जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर जाऊंगा। बेटा बेटी में बहुत अंतर हो है। बेटी तो जब बोझ बना है, जब ये इस किस्म के काम तुम करो, समाज में नीचा दिखा दो, मरने के बाद में दुख दे के चले जाओ, इसलिए हमारा समाज बेटी को बोझ बनने लग गया। इसलिए अल्ट्रासाउंड होकर ये गर्भपात होने लग रहे हैं। और बाकी कोई माँ बाप उसका पालन पोषण पे, उसकी शादी का खर्चा तो नहीं करते। सिर्फ ये जो हमारे देखने लग रहे हैं, ये किए हो रहे हैं हमारे देश में इन गंदे कानूनों की वजह से। और ये बेटी को मरवाने का जिम्मेवार भी ये कानून कहूंगा मैं तो, जो सरकार ने कानून बना रखे हैं। ये लिव इन का है, लव मैरिज का है,
ये अंतर जातीय है। ये होटलों को खुली छूट दे रखी है, चाहे 15 साल के बालक हो, होटल वाला ने किराया चाहिए, उन्हें एंट्री देते हैं, वो अपनी उम्र से पहले जिंदगी बर्बाद कर ले हैं। मैं तो इसके जिम्मेवार सरकार को मानूं। साथियों, आप बताइए, आप किस जिम्मेवार मान रहे हो? नहीं तो हमारा समाज में इतने मर्यादा होया करती, इतने लिहाज शर्म होया करती के मजाल जवान छोरी गाल में कहा नजर उठा के चल पड़े, के मजाल कोई गांव का छोरा किसी की गांव की बहू बेटी ने या छोरी ने गलत बोल पड़े, गलत नजर तला खा ले। यह सारे इन कानूना की मेहरबानी हो रही है। और साथियों, इन कानूना की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आज यो के नाम था इसका अनुज के साथ होया है, मगन के साथ होया है, या छोरी सीमा है, और बहुत से केस से ये तो सोशल मीडिया पर आ गया है। और मेरे पास बहुत फोन आओ हैं, तो लाडलियों में एक का टॉपिक बचा ले रहा हूं तो समाज में हमारा और भी बहुत बुराई है, इसलिए मैंने सारे किस्म की बतानी पड़े हैं। पता नहीं कितने केस होने लग रहे। इन कानून में लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो समाज में अपना अपना जिंदा समझे हैं। दे दो मेरा साथ, लड़ाई लड़ाएंगे। और ये जो हमारा समाज में हमारे बड़का की जिंदगी ने बर्बाद करे हैं, माँ बापा का बुढ़ापन बर्बाद करे हैं, इन कानूनों ने खत्म करवाएंगे जब ये समाज बसेगा। नहीं तो ऐसा काम हो जाएगा जो कर हम बाजार में तो सौदा ले आवा हाँ, और वो नहीं पसंद आया तो अगला दिन उसने वापस देकर दूसरा लिया हुआ। अगर यो हाल रहा तो ये छोरे छोरी न्यू बनड़े और बहू बदलेंगे। कितने उनके कितने कहेंगे जमाई बनेंगे, वह कितने कहेंगे सासू ससुरिया की बहू बनेगी, वह कितने पत्नियां की वह पतिया की वह औरत बनेगी। कोई हिसाब किताब नहीं रहा, कोई संस्कार नहीं रहे। ये सरकार वाले कहते हैं सारी पार्टियां वाले, और इसकी सारी पार्टी जिम्मेवार है जंगल राज। जंगल राज तो यो है जो पहले हमारा आदि मानव होया करता, जब ये हमारी मर्यादा बनने तो पहले की बात से जब होया करता ये काम। तुम 21वीं सदी की बात करने लग रहे हो और ले गए हम तुम आदिवासी पे, आदि मानव पे इस किस्म के कानून बना कुल से विश्व शक्ति बनोगे। जब देश में समाज में भाईचारा नहीं रहेगा, हमारे बालक जिंदा नहीं रहेंगे, बन जाओगे विश्व शक्ति। इसलिए मैं सरकार से अपील करूं, सरकार नहीं मान रही है। सरकार जब मानेगी, जब हमने पूरा समाज में खड़े होना पड़ेगा। और ये बात मैं बार बार बताऊं, किसी एक जाति और एक समाज में नहीं है, ये अब हमारी सारी जाति, हमारे सारे समाज हमारी है। ये बेटी दलित की थी, लड़का सवर्ण समाज से था, हुए दोनों घर बर्बाद। इसलिए वे साथियों मन इसमें कोई फायदा नहीं है। कभी नहीं मानते हो अगर भाई बुद्धा कि मैं अपना मरे रो है, नहीं। मेरा ज्योति मन्ना अपनी लड़की 20 साल की शादी कर दी थी, मेरी ज्योति की 20 साल की शादी कर दी है। संस्कार चाल रहे मेरे उन बड़का के ऊपर, हम अपनी टेम तो शादी कर दिया, मेरे कोई टेंशन नहीं है। पोता है वो 10वीं में पढ़ा है, परमात्मा ने चाहा तो उसकी भी शादी करूंगा और संस्कार दिया करूं। और ये तकरीबन काम मेरा ये पोता एक रहा करे, मेरी बात सुनया करे, और उसका स्कूल में भी जकर चल रहा है। वो मैडम भी कहे हैं अगर भाई ये लोकल प्रधान का पोता है, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत वायरल हो गई, समाज में पसंद आने लग गई है, वो देखने लग गए हैं। देवती बह रखी उस गांव में भी चक्कर चल रहा है। अगर भाई कल प्रधान की होती है, बेटी बह रखी उस गांव में भी चक्कर चल रहा है। अगर भाई कल प्रधान की बेटी है तो अपने बालका नहीं से संस्कार दो। अगर तो थरा छाई में चक्कर चल रहा है, ना के बुराई में। कोई न्यू ना कर भाई इसकी छोरी भाज के जा रही है, इसका छोरा किसी की छोरी ने बचा के ले रहा है, अच्छाई में नाम लो। तो साथियों, आप मेरा साथ दो। अगवानी मैं करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं। पहली लाठी मैं खाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, पहला मुकदमा मैं खाऊंगा। बेशक से मैंने जेल में मरना पड़ जाओ भगत सिंह की डाल, लेकिन मैं इस लड़ाई में लड़ रहा हूं और आप मेरा साथ दे दोगे तो इन्हें खत्म भी करवा देंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा वो आ जाएगा, ये राजनीतिक पार्टियां तो जंगल राज बताओ भाई, आप खाने के हमारे इनकी दुकान बंद हो जाए हैं।
जिस पार्टी की सरकार आ जाए है और जो हर जा पोजीशन में चली जा है उसकी दुकान बंद हो जाए, उसने जंगल राज बता दे हैं। उनकी जगह है वो दूसरे पे आ जाए है, उसने जंगल राज बता दे हैं। इनमें समाज तक कोई मतलब नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 75 साल हो गए, 78, आज तक किसी पार्टी ने समाज के बारे में कितने सोचा है? ये सिर्फ अपने रिश्तेदार के अपने घर भरे हैं, जो इनका पानी मारे हैं उनके काम करे हैं। उन्हें समाज तक कोई लेना देना नहीं है किसी भी पार्टी ने। कदे कोई नहीं मानने व्यक्ति का समर्थक से या विरोधी है ना, मैं अपना समाज का समर्थक हूं, गंदी नीति का विरोधी हूं। अगर सही राजनीति करी जाना तो मैं उसका साथी भी हूं। इसलिए मैं आप तो बार बार आज एक बार फिर रहा हूं, मेरे लाडले मेरा साथ दे दो, नहीं तो मैं तो जाऊंगा। लेकिन जाने के बाद में जब ये कोई बेस्टल काम हो जाएगा, घर मच जाएगी, जब थारे बालक तुमने न्यू जरूर पूछा करेंगे, ये मेरी वीडियो देखेंगे, अगर तुमने उस बुढ़े का साथ को नहीं दिया, आज यो काम का काम में लग रहा को बहन भाई काका ताऊ दादा दादी कोई रिश्ते नाते नहीं रहे, तो तरद सवाल करेंगे, तुमने जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए मेरे लाडलो कर लो हिम्मत, और एक बार आवाज उठा दो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है अगर सरकार नहीं मानेगी। ये तो हमारा है कि हरियाणा राज्य का हमका वो मान रहे हैं मांगा, हाँ, लेकिन जब सरकार सही लड़ाई, जनता सही लड़ाई पाओगे तो केंद्र सरकार भी जो कहे हैं और उन कानून हम बदलाव भी करे हैं, खत्म भी करे हैं, नए कानून भी बनाओ, लेकिन समाज ने क्लास बनाना पड़ेगा। एक बुढ़ा कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के तुमने समझा सके है, अपना भीतर का दुख रो सके। तो साथियों, कोई बात भाई छो मुसी लेकर गई हो, मैं सूचना करियो, क्योंकि गुस्सा मेरा बहुत हुआ है जबकि इस किस्म वाली बात मैंने ये देखने पाओ है। और साथियों भी नहीं बताइयो उस लड़की का बेचारी का क्या कसूर, जो आंख खोलते हैं साथ, जिसने बाप का साया नहीं मिला, इसका जिम्मेवार कौन है? उन माँ बापा का क्या खोट जो दोनों नाटन लाग रहे। वो हमारा ठाकर परिवार भी नाटक अपना छोरा शादी नहीं करनी, और ये दलित परिवार भी नाटक भाई तुमने शादी नहीं करनी, यह शादी चालिया नहीं करती है। गांव गुआंड में हमारे भाईचारे होया करे हैं भाई, हमारी जातिया में भी फर्क है, लेकिन वो बालक फिर भी नहीं माने। इसका जिम्मेवार कौन है? ये कानून है या हमारी सभ्यता है भाई, या इन बालका के जो ये निदानपना है यो है? इसका बारे में बताइए साथियों। तो मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।